मृत्युंजय परेशान जगदाभयनाशन तव ध्यानेन देवेश मृत्यु प्राप्नोति जीवति। ओम नमः शिवाय। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का रवि प्रदोष व्रत है और प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन भक्त सारा दिन उपवास रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन और जलाभिषेक करते हैं और उसके बाद अपना उपवास खोलते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से आज के दिन भोलेनाथ की पूजा करके व्रत की कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ उनके सभी कष्ट दूर करते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत की कथा और आरती। रवि प्रदोष व्रत कथा। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस महासभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें ढेरों आशीर्वाद प्रदान किया। तब विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया ये बताने का कष्ट कीजिए कि मंगलप्रद कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी महाराज इस प्रकार कहने लगे, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, उनका वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे उसे पकड़कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। चोरों की बात सुनकर वह बालक बड़े दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास भला धन कहाँ से आएगा। बालक की बात सुनकर चोर कहने लगे, तो फिर बता, तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने चोरों की बात सुनकर बिना डर के कहा कि इसमें तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बालक तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम इसको छोड़कर किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। अब वह बालक वहां से चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास ही बरगद का एक विशाल वृक्ष था। वह थका हुआ था, इसलिए वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास ही जा पहुंचे जहां पर वह बालक सोया हुआ था। वह बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। तब राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। उधर ब्राह्मणी का लड़का जब रात होने तक घर नहीं लौटा तो उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। अब अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव से सारा दिन मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, वह निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की है, इसलिए उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, नहीं तो वे उसका सारा राज्य वैभव नष्ट कर देंगे। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने तब अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई। बालक के मुंह से सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने राज दरबार में बुलवाया। राज दरबार में बुलवाए जाने के कारण उसके माता पिता बहुत भयभीत हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद राजा उन्हें दंड देने वाला है। राजा ने उन दोनों को भयभीत देकर कहा कि आप डरिए मत, आपका बालक तो निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए।
जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सके। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से और प्रदोष व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार रवि प्रदोष व्रत के दिन जो भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करके इस व्रत कथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भोलेनाथ उन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और भोलेनाथ की कृपा से ऐसे भक्त सदा सुखी और निरोगी होकर अपना जीवन बिताते हैं। ये थी रवि प्रदोष व्रत कथा। अब सुनिए रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य देवता की कथा। क्योंकि आज रविवार का दिन है, ऐसे में जो भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ की कथा के साथ ही सूर्य देवता की कथा भी सुनता है, उसके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आती और सूर्य देवता की कृपा से उनके सारे कार्य भी सफल होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो नियम से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर साफ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन किया करती। इसी तरह रविवार का वो नियम पूर्वक व्रत करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की कोई चिंता, कोई दुख नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया रोजाना अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लेकर आती और उससे अपना घर लीपती थी। अब शनिवार के दिन रात को एक दिन पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अगले दिन अपना घर ना लीप सके। उधर रविवार की सुबह जब बुढ़िया उठी और लीपने के लिए गोबर लाने के लिए अपनी पड़ोसन के घर गई तो देखा गाय तो आंगन में बंधी भी नहीं थी। इस कारण रविवार के दिन बुढ़िया जो है गोबर ना मिलने के कारण अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने उस दिन सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वह बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। रात हुई तो सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और व्रत न करने का तथा उन्हें भोग ना लगाने का कारण पूछा। तब बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में अपनी पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कह दी। तब स्वप्न में ही सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम हर रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मैं ऐसी गाय प्रदान करूँगा जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखती है। गाय और बछड़े को देखकर वो हैरान हो गई। अब जब घर में गौ माता और उनका प्यारा सा बछड़ा हो तो उनके चारे की चिंता तो होगी ही। अब बुढ़िया ने जल्दी से गाय को आंगन में बांधा और उनके लिए चारा लाकर उन्हें खिला दिया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा, तब तो वह बुढ़िया से और अधिक जलने लगी। तभी क्या हुआ कि गाय ने सोने का गोबर कर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उस समय क्योंकि बुढ़िया गाय के आसपास नहीं थी तो पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना देखकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई और वहां पर अपनी गाय का गोबर रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई, क्योंकि भोली भाली बुढ़िया को तो कुछ पता ही नहीं था। और उधर चालाक पड़ोसन हर दिन जैसे ही गाय गोबर करती और वो सोने का हो जाता अपने घर में रख लेती और बदले में अपनी साधारण गाय का गोबर सोने के गोबर की जगह पर रखकर आ जाती। अब गाय जो थी वो हर दिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर करती। इस प्रकार बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। काफी दिन तक ये सब चलता रहा और बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला। अब बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को नियम पूर्वक भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला
तब उन्होंने एक दिन बड़ी तेज की आंधी चला दी। जब तेज तेज हवाएं चलने लगी, जोर जोर से पेड़ हिलने लगे, तो बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि गाय को कोई नुकसान न पहुंच सके। उधर नियम के अनुसार गाय ने गोबर किया, क्योंकि गाय तो घर के भीतर बंधी हुई थी। अब जब गाय ने गोबर किया तो वो तुरंत सोने के गोबर में परिवर्तित हो गया। अब जब बुढ़िया ने सोने का गोबर अपने घर के अंदर पड़ा देखा तो बड़ी हैरान हो गई और उसे खुशी भी हुई कि सूर्य देवता ने उसे बहुत बड़ा वरदान दे दिया है। इतने बड़े चमत्कार की उम्मीद तो बुढ़िया को कभी नहीं थी। बस क्या था, उसी दिन से वह बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन सोने का गोबर नहीं ले जा पाई। अब सोने का गोबर जब वो नहीं ले जा पाई तो और अधिक ईर्ष्या करने लगी। सोचने लगी कि इस बुढ़िया को मैं कैसे सबक सिखाऊं। ये बुढ़िया तो सचमुच बड़ी चालाक निकली। पहले तो घर के बाहर अपनी गाय बांधती थी, तब मुझे सोने का गोबर ले जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। अब तो ये घर के भीतर अपनी गाय बांधती है और मुझे अब तो बहुत दिनों से सोने का गोबर भी नहीं मिला। उधर भोली भाली बुढ़िया जो थी वो रोज सोने का गोबर पाकर बहुत धनवान हो गई। अब जब बुढ़िया धनवान हो गई तो उसकी पड़ोसन जो थी वो बुरी तरह जल भूनकर राख होने लगी, बहुत ईर्ष्या करने लगी। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेज दिया और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय है ऐसा अपने पति से कहलवा भेजा, ताकि राजा को पता चले तो राजा उसकी गाय को अपने कब्जे में कर ले। राजा ने जब ये बात सुनी तो उसने अपने कुछ सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे डाला। अब सैनिक जो थे वो बुढ़िया के घर पहुंच गए। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाली थी। तभी राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की तरफ ले चले। बुढ़िया ने उनसे बहुत प्रार्थना की कि वो उसकी गाय को ना लेकर जाएं। बहुत रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने, क्योंकि राजा का आदेश था। अब गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। मारे दुख के उस दिन बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी ही सारी रात सूर्य भगवान से अपनी गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर गाय राजा के महल में पहुंच चुकी थी। ये देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस प्रकार रोते देखकर, इस प्रकार दुख में देखकर और प्रार्थना करते देखकर बहुत दया आ गई। उसी रात को सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो मैं तुम पर विपत्तियों का पहाड़ गिरा दूंगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आ जाएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ जाएगा। सपने में सूर्य भगवान के ऐसे वचन सुनकर भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया और राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा धन भी बुढ़िया को उपहार स्वरूप दिया और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। साथ ही राजा ने इसके बाद से अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार को व्रत किया करें और राजा की प्रजा ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट और बीमारियां दूर हो गए, निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री और पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। प्रेम से बोली सूर्य देवता की जय। ये थी आज की कथाएं। अब सुनिए भगवान शिव की आरती। जय शिव ओमकारा स्वामी, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा।
दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा।